मैं हूं अब्दुल्ला खान यूसुफजई और आज हम बात करेंगे वेपन सेफ्टी के हवाले से। जो कैरी कर रहे हैं वो भी हजरात और जो कैरी नहीं कर रहे हैं वो भी, उन दोनों के लिए वेपन सेफ्टी का जानना बहुत ज़रूरी है। वेपन सेफ्टी के अंदर जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं वो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक सोल्जर को ट्रेनिंग के दौरान वेपन दिए बगैर उसको सेफ्टी के हवाले से बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि वेपन सेफ्टी क्या है। इसका अरसा 2 महीने से भी ज़्यादा होता है। एक सिविलियन इतना लंबा अरसा सेफ्टी रूल कहीं से नहीं सीख सकता। सेफ्टी के इंटरनेशनल 4 रूल हैं। अगर उस 4 रूल के ऊपर हम अमल करें तो हम हर किस्म के हादसा से बच सकते हैं। अगर आप वेपन कैरी कर रहे हैं तो भी, अगर आपने वेपन घर पे रखा हुआ है या आपके घर में से किसी अफराद ने रखा हुआ है, अगर आपको ये 4 रूल्स पता होंगे, 4 रूल्स के ऊपर अमल करेंगे तो वेपन के हर किस्म के हादसे से महफूज रहेंगे। फायर आर्म सेफ्टी के जो रूल है 4, उसको हमने आसानी के लिए 4 वर्ड्स के अंदर तब्दील किया हुआ है। LMFT। इन 4 वर्ड्स को सीखने में बहुत आसानी होगी, इसलिए हमने इनको 4 अल्फाज 4 वर्ड के अंदर तब्दील कर दिया है। L फॉर लोड, M फॉर मजल, F फॉर फिंगर, T फॉर टारगेट। L फॉर लोड। वेपन्स हैंडगन पिस्टल जो है उसके अंदर जो सबसे सेफ कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि स्लाइड को पीछे हुक किया हुआ हो, मैगजीन निकाली हुई हो, इस कंडीशन के अंदर आपका वेपन पड़ा हुआ हो। लेकिन घरों के अंदर अक्सर इस कंडीशन में वेपन नहीं होता, मैगजीन लगी हुई होती है, स्लाइड फॉरवर्ड हुई हुई होती है और पता नहीं होता कि वो लोड है कि नहीं है। तो इसलिए हम जो पहला वर्ड यूज कर रहे हैं L फॉर लोड, तो इसको हर कंडीशन के अंदर हमने लोड तस्वर करना है। ये खराब है, काम कर रहा है, टूट गया है, इसमें मैगजीन है, बुलेट है, नहीं है, हमने हर कंडीशन के अंदर इसको लोड तस्वर करना है। जब हम इसको लोड तस्वर करेंगे तो हम इसको कैरी करते हुए, इसको टच करते हुए एहतियात बरतेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम मदर को हमेशा सेट डायरेक्शन रखेंगे। अगर हम रेंज पर हैं तो सबसे बेहतरीन जो पोजीशन है वो रेंज बट है, कि बट की तरफ इसकी पोजीशन होगी तो वो सबसे बेहतरीन पोजीशन है। अगर हम ऐसी जगह में हैं जहां पर रेंज नहीं है और हमें निकालना पड़ा वेपन, तो सबसे बेहतरीन पोजीशन उस हालत में 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री में कोशिश करनी है कि इसकी मजल ना हमारे ऊपर आए ना किसी और के ऊपर जाए, बल्कि मजल की सेफ्टी का एक बुनियादी असूल यह है कि इसको हमेशा जानदार चीज के ऊपर कभी नहीं लेके आना। ठीक है, 45 डिग्री का जो है वो ये कंडीशन है। ठीक है, ये 45 डिग्री ऐसा है कि आपको सामने के जो कोई होगा तो उसका भी नजर आएगा। ठीक है, और आपको अपने भी स्टेप से काफी आगे 3-4 फीट आगे इसकी मदद की डायरेक्शन जा रही है। तो ये सबसे बेहतरीन और सेफ पोजीशन है। स्क्रीन पर है F और फिंगर। तो हमेशा जो है आपकी फिंगर ट्रिगर गार्ड पर होगी, ट्रिगर से बाहर होगी, ट्रिगर के ऊपर आपकी फिंगर नहीं जाएगी बिला जरूरत। फिंगर हमेशा ट्रिगर से बाहर रहेगी। ये ऊपर स्लाइड के साथ भी सेफ कंडीशन है। अगर आपकी आदत है ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखने की तो वो भी सेफ कंडीशन है, लेकिन आप ट्रिगर के ऊपर फिंगर उस वक्त तक नहीं लेके जाएंगे जब तक आपको फायर की जरूरत पेश ना आए। नंबर 4 पर है T फॉर टारगेट। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम जिस टारगेट के ऊपर फायर कर रहे हैं उस टारगेट के पीछे क्या है और जिस टारगेट पे हम फायर कर रहे हैं वो किस किस्म का टारगेट है। अगर हम स्टील टारगेट पे कर रहे हैं फायर तो हमें पता होना चाहिए कि इससे बुलेट टकरा कर रिकोशेट हो सकती है, तो उसकी सेफ्टी का ख्याल हमें रखना चाहिए। जब हमें पता होगा कि हम फायर किस टारगेट पे कर रहे हैं तो हम उसी किस्म की सेफ्टी बरतेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस टारगेट पे फायर कर रहे हैं उस टारगेट से गोली पेनिट्रेट होकर पीछे किसी टारगेट को एंगेज तो नहीं कर रही। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे उस फायर के साथ पीछे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। हम एक टारगेट को एंगेज कर रहे हैं, एक टारगेट पे फायर कर रहे हैं और हमें पता ही ना हो कि उसके पीछे भी हम नुकसान कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि टारगेट के पीछे का एरिया जो है वो क्लियर है, यह हमेशा क्लियर करना है। अभी जो 4 रूल्स बताए हैं ये बहुत बेहतरीन रूल्स हैं सेफ्टी के हवाले से। अगर हम इस सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम वेपन के एक्सीडेंटल फायर से हम बच सकते हैं। आप देखते हैं जो वेपन कैरी कर रहे होते हैं अक्सर या वीडियोस बना रहे होते हैं, उनकी मजल्स अक्सर उन्होंने अपने ऊपर की होती है जिससे उनका एक्सीडेंटल फायर होता है। एक तो वो वेपन लोड होता है, उसके बाद उनकी फिंगर ट्रिगर पे होती है,
तीसरा उनकी मजल जो है उनके ऊपर होती है, तो जिससे वो अपने ट्रिगर प्रेस करते हैं और एक्सीडेंटल फायर होकर उनकी जानें ज़ाया हो जाती है। तो ये 4 बुनियादी असूल हैं सेफ्टी के हवाले से। अगर इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो हम इससे हमेशा सेफ रहेंगे। और वेपन न कैरी करने वाले हजरात भी, उनको भी इन चीज़ का पता होना चाहिए, इन सेफ्टी रूल्स का पता होना चाहिए। आपके सामने अगर कोई सेफ्टी का वायलेशन कर रहा हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको बताएं कि आप जो है इस किस्म की सेफ्टी की वायलेशन कर रहे हैं। अक्सर क्या करते हैं लड़के या कोई ऐसा बंदे जो होते हैं जो वेपन कैरी कर रहे होते हैं, वो वेपन निकालते साथ ही उनकी फिंगर ट्रिगर के ऊपर होती है और वेपन उनको पता ही नहीं होता कि वेपन लोड है कि अनलोड है। और अक्सर मजाक के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने दोस्तों की तरफ कर रहे होते हैं। अक्सर लोग जो है फायर कर रहे होते हैं, फायर करने के बाद वो वेपन को क्लियर किए बगैर ही पीछे अपने साथियों के ऊपर उनकी मदद जा रही होती है। वेपन को अनलोड नहीं किया होता, वेपन को क्लियर नहीं किया होता और फिंगर जो है ट्रिगर के ऊपर ही होती है, जिससे एक्सीडेंटल फायर होने के ज़्यादा चांसेस है। और एक ये इंसानी बुनियादी फितरत है कि जब वो वेपन को पकड़ते हैं, छूते हैं, तो वो फौरन क्या करते हैं कि फिंगर के ट्रिगर के ऊपर फिंगर लगा लेते हैं। पहले मैं भी जब ट्रेनिंग नहीं की थी, क्वालिफाइड नहीं था, तो शायद मैं भी इसी तरह करता था कि वेपन पकड़ा और पता ही नहीं होता था कि मजल कहाँ जा रही है और फिंगर कहाँ जा रही है, ट्रिगर प्रेस किया हुआ है, वेपन का पता नहीं, वेपन लोड है अनलोड है। लेकिन जब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की है, पता चला है वेपन्स का, तो सबसे पहला मेरा यही होता है कि मैं वेपन को जब भी देखूं तो वेपन को लोड तसव्वुर करूं और दाएं बाएं जो साथ मेरे खड़े होते हैं तो उनके ऊपर भी मेरा फोकस होता है कि कोई वेपन को अगर छू रहा है तो मैं कोशिश करूं कि अपनी भी सेफ्टी रखूं और उनकी भी सेफ्टी रखूं। जब वेपन को लोड तसव्वुर किया होता है, वेपन को जब हम उठाते हैं, कैरी करते हैं, तो मदद उसकी हमेशा हम सेफ डायरेक्शन पर रखी होती है, फिंगर हमारी हमेशा आउट ऑफ द ट्रिगर होती है जब तक हमें फायर की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखने वाले के लिए भी बहुत सेफ्टी का मैसेज आता है कि ये बंदा क्वालिफाइड है, इसको वेपन का पता है, इसको वेपन कैरी करने का पता है। और इससे आप भी अगर इस तरह करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आप अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे कि आप वेपन को कैरी भी कर रहे हैं और वेपन की सेफ्टी भी कर रहे हैं। जब आपकी मजल किसी के ऊपर नहीं होगी और आपकी फिंगर आउट ऑफ द ट्रिगर होगी तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो आपसे डरेंगे नहीं, वो अपने आप को सेफ तस्वर करेंगे। और ड्यूटी करने वाले जितने हजरात हैं, जितने भाई दोस्त हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि ये 4 जो सेफ्टी रूल्स मैंने बताए हैं इसके ऊपर अमल करें। ये उनके लिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन है और दूसरे आवाम के लिए भी बहुत महफूज है। इन 4 सेफ्टी रूल्स के अंदर अगर आप पहले नंबर सेफ्टी रूल्स की वायलेशन करते हैं, जो एल है, एल फॉर लोड, आप वेपन उठा लेते हैं, वो लोड है और आप उसकी वायलेशन कर देते हैं, आपको पता नहीं है कि वेपन लोड है अनलोड है, आपके जहन में नहीं रहता। उसके बाद सेकंड नंबर जो सेफ्टी की एम फॉर मजल, अगर आपकी मजल सेफ डायरेक्शन पर है तो आप किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रह सकते हैं। अगर आपकी मजल भी सेफ नहीं है और आपका वेपन भी लोड है, आपने दोनों सेफ्टी की वायलेशन कर दी है। लेकिन अभी आ जाती है तीसरी नंबर सेफ्टी, एफ फॉर फिंगर। अगर आपकी फिंगर आउट ऑफ द ट्रिगर है तो आपकी वेपन भी लोड है, आपका मजल भी अनसेफ है और आपकी फिंगर जो है आउट ऑफ द ट्रिगर है, तो आप फिर भी नुकसान से बच सकते हैं। ये चारों रूल्स पूरी तरह गन को महफूज बना देते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता 4 रूल्स में से किसी भी एक रूल्स को भूल जाते हैं, अगर आप पहले रूल्स को भूल गए और सेकंड को फॉलो कर रहे हैं और सेकंड को भूल गए, थर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि चारों के चारों रूल्स आपको याद हों और चारों पर आप अमल करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में जब आपके सामने वेपन आएगा तो आप इन चारों सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को खुद भी देखें और आपके जितने दोस्त अहबाब हैं जो वेपन कैरी कर रहे हैं उनको भी दिखाइए, जो नहीं कैरी कर रहे हैं उनको भी दिखाइए, ताकि सेफ्टी अवेयरनेस में इजाफा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।